देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस फ्री नहीं है। अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस आपको बता दूंगी। तो पहला कार्ड ही उछल के आ रहा था, शादी का। 7 फेरे लेना चाहते हैं अभी के अभी। आपके पार्टनर की ये एनर्जी है। मुझे दिख रहा है 11-11 का साइन है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम होंगे, और जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। सीरियस हैं, टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, सीधा सीधा शादी करना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की अभी की एनर्जी है। आप स्ट्रेंथ हो, आप हीलर हो उनकी ज़िंदगी में। आप जैसा इंसान उन्होंने देखा ही नहीं, ना कहीं मिला है। जो मुझे अभी की एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, सॉरी आपके पार्टनर की, वो आपको याद कर रहे हैं इमीडिएट एनर्जी में और हील हो रहे हैं। आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो वो अपनी वाइफ या हस्बैंड में चाहते हैं। जो मुझे दिख रहा है अभी की एनर्जी में, वो जैसे अपने हस्बैंड या वाइफ चाहते थे वो सारी खूबियाँ आप में मौजूद हैं। इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, आपके प्यार में बह रहे हैं। जो मुझे दिख रहा है आपसे बहुत प्यार करते हैं। 2-3 दिन से कार्ड बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे चट मंगनी पट ब्याह होने वाली है किसी किसी लोगों की। किसी किसी व्यूअर्स की मेरे चट मंगनी पट ब्याह नहीं होता है। आपके पार्टनर 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं। मतलब और कुछ दिनों में आपको प्रपोज करने ही वाले हैं। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। चाहे बेशक अभी रिस्ट्रिक्टेड हो उनकी लाइफ या कोई ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे, मगर कोई बात नहीं। दिमाग में प्लानिंग तो चल रही है आपकी तरफ आने की, काफ़ी प्लानिंग चल रही है, तो आएंगे ज़रूर। अब नहीं रुकेंगे, जो मुझे दिख रहा है। पहला कार्ड ही आया है ट्विन फ्लेम का, 11-11 का साइन, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नॉर्मल होता है। डिवाइन किसी को भी नहीं पता होता है कि हम ट्विन फ्लेम हैं, तो ये दिखाने के बाद भी पता नहीं होता है वैसे तो, मगर बाद में जाके पता चलता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आते हैं तो यूनिवर्स, नेचर सब गाइड करती है ट्विन फ्लेम्स को। नेचर गाइड करती है, यूनिवर्स गाइड करती है एंजेलिक नंबर के थ्रू। और वो पहला एंजेलिक नंबर जो 11-11 होता है, ये कंफर्म करता है कि आप ट्विन फ्लेम हो। आपका यूनियन, आप इस जर्नी में आ चुके हो, आपका बिगिनिंग हो चुका है इस जर्नी का। बचपन से नहीं दिखाया जाता है 11-11 का साइन। जब आपका ट्विन आ जाता है आपकी लाइफ में, आप अपने ट्विन से मिल लेते हो, तब जाके 11-11 का साइन बार बार दिखाता है कि अपने ट्विन को पहचानो, ये आपका अदर हाफ है। तो 11-11 दोनों एक दूसरे का रूप है। तो ये बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि वो जो जिससे आप बात कर रहे हो वो आप ही का रूप है, आप ही का अदर हाफ है, आप ही का काउंटर पार्ट है। तो ये ट्विन फ्लेम जो मास्कुलाइन होते हैं उनको भी दिखता है, और जो फेमिनाइन होती है उनको भी दिखता है, बट किसी को नहीं पता होता कि ट्विन फ्लेम बोल के कुछ होता है। ठीक है, तो पहला कार्ड ही ट्विन फ्लेम का आया है। और आपके पार्टनर स्ट्रेंथ, सेकंड कार्ड आया है स्ट्रेंथ का। आपके बारे में सोच रहे हैं और हील हो रहे हैं। मतलब आप उनकी ज़िंदगी में एक हीलर का काम करते हो। क्यों? आपका इतना कॉन्फिडेंस है, आपका कॉन्फिडेंस देख के वो हील होते हैं। वो खुद इतनी कॉन्फिडेंस वो अपने अंदर नहीं पाते जितना वो आपको देख के कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ वाटर का कार्ड है, 2-3 दिन से किंग ऑफ वाटर भी आ रहा है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कुछ दिनों से आपके लिए काफ़ी इमोशनल है। वो परेशान हो गए हैं लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच सोच के, अब वो नहीं सोचना चाहते हैं, इसलिए कि काफ़ी इमोशनल है। और आपका प्यार उनके सर चढ़कर बोल रहा है। अब वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है। एक स्टेबल राजा
आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है और आपसे शादी करना चाहता है। पहले ही कार्ड आ गया है शादी का। अब वो क्या चाहते हैं, वो आपके साथ स्टेबल लाइफ देखते हैं और आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। एक सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। 6 ऑफ फायर आया है, तो घोड़ी लेकर, या हाँ घोड़ी लेकर आपके दरवाजे आना चाहते हैं और आपको भी उसी घोड़ी में बिठा के ले जाना चाहते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है। वो देर नहीं करना चाहते इस रिलेशन में। काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अभी के अभी उनका बुद्धि काम नहीं कर रहा है। बुद्धि इसलिए काम नहीं कर रहा, पहले वो लॉजिकल सोचते थे, लॉजिकली काफ़ी सोचते थे, तो तब उनको लगता था मैं ठीक हूँ, उन्हें ये लगता था मुझे दुनियादारी की खबर होनी चाहिए, समाज में रहता हूँ, समाज की सोचनी चाहिए। अब वो उनको ये लगता है मुझे अपनी सोचनी चाहिए, मैं सेल्फ लव करूँगा, मैं सेल्फ लव में आऊँगा और मुझे अपनी पार्टनर को चुनना है। अभी की एनर्जी ये है उनकी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, साथ में मूड स्विंग भी करता है। ऐसा नहीं है जो सोचते हैं उस पर अड़े रहते हैं, थोड़ी देर बाद उनका मूड स्विच भी करता है, इधर से उधर हो जाता है, ये भी मुझे दिख रहा है। अभी ये सोचा, थोड़ी देर बाद ही वो होता है ना टीवी का रिमोट कंट्रोल, आप उनके हाथों में नहीं है, उनके चैनल चेंज होते रहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। मगर मुझे ये भी दिख रहा है उन्होंने आपको चुन लिया है, साथ में थर्ड पार्टी को भी कस के पकड़ रखा है, उनको भी छोड़ना नहीं चाहते। अभी की एनर्जी ये है। उनको लगता है हाय काश आप बोनस में मिल जाते हैं, सैलरी प्लस बोनस, कितनी अच्छी बात होती है ना। सैलरी घर में ही है और बोनस में कोई मिल जाए तो क्या बात है। तो अभी आपको भी पकड़ रखा है और थर्ड पार्टी को भी कस के पकड़ रखा है, छोड़ना किसी को भी नहीं चाहते हैं। मगर प्यार में आप ही के बहरे हैं, है ना, प्यार में आप ही के बहरे हैं। मगर एक इंसान होता है ना कंफर्ट जोन, उनको लगता है मैं कंफर्ट जोन में हूँ, तो कंफर्ट जोन से वो निकलना नहीं चाहते हैं, फिर ज़ीरो से लाइफ शुरू नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है बहुत स्ट्रगल कर लिया, अब मेरा कंफर्ट जोन है, इससे कैसे निकलूँ बाहर। तो वो भी एनर्जी है कि कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। अब कुछ लोग मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किंग ऑफ कप्स आया है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, बच्चे भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, मैरिड हो या एक अनमैरिड एक मैरिड, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और कुछ लोग अनमैरिड दिख रहे हैं मुझे, आपके पार्टनर। अभी तो सोसाइटी फियर, समाज का डर और फैमिली प्रेशर की वजह से रिस्ट्रिक्शन है। साथ में शनिदेव ने भी उन्हें बांध रखा है अपने कर्मों से। अभी जितना भी प्यार करते हैं वो आप तक अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते, क्यों? उनकी कर्मों की जंजीरें उन्हें बांधे हुए हैं। शनिदेव ने उन्हें बांध रखा है कि कर्मा रिलीज होगा तभी छोड़ा जाएगा, जो मुझे दिख रहा है। तो उनको डर तब तक सताएगा जब तक उनके कर्मा है, मुझे जो दिख रहा है एनर्जी में। जब तक वो कर्मों से बंधे हुए हैं शनिदेव उन्हें छोड़ेंगे नहीं और तब तक वो डरते रहेंगे। और जब ये कर्मा ख़त्म होगा, ये टावर का कार्ड बता रहा है ख़त्म होने ही वाला है, सेपरेशन एंड होने ही वाला है बहुत से लोगों का, तब उनका ये डर भी ख़त्म हो जाएगा। तब उनको दुनियादारी की चिंता भी नहीं होगी, उन्हें लगेगा कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही को चुनना है, इसलिए कि डिवाइन उन्हें भी गाइड कर रही है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम में, अभी मैंने बोला ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों को, मास्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों को ही एंजल डिवाइन सब प्रोटेक्ट करते हैं और गाइडेंस देते हैं, इसलिए कि दोनों ही भूल भुलैया में फंसे होते हैं कि हो क्या रहा है हमारी लाइफ में। अचानक बॉडी में हज़ारों चेंजेस होते हैं और एक दिन की बात नहीं है, रोज़ हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजेस आते हैं। फुल मून, न्यू मून में तो और ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जो नए आए होते हैं वो डिसबैलेंस होते हैं, उनका फेमिनाइन और मास्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं होता है, उन पर तो बहुत अत्याचार होता है। क्यों? वो बैलेंस नहीं रहते, इतने मल्टीपल हेल्थ इशू रहते हैं और डिवाइन मास्कुलाइन क्रेविंग करते हैं पूरी रात, उनकी सोल क्रेविंग करती है अपनी फेमिनाइन से मिलने के लिए, तब फेमिनाइन के पूरे बॉडी में पेन होता है। किसी किसी का फीमेल फेमिनाइन का पीरियड महीने में 4 बार होता है,
इतना ब्लड फ्लो करता है, हेल्थ मल्टीपल इशू शुरू हो जाता है। तो ये सब अचानक होता है तो उनको समझ में नहीं आता कि हो क्यों रहा है। तब वो डिवाइन से जाके पूछती है और डिवाइन उनको गाइड करते रहते हैं। तब पता चलता है वो ट्विन फ्लेम है। अभी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर काफ़ी कैरियर में फोकस है उनका, काफ़ी कैरियर में फोकस है और कैरियर में बिजी है, मगर साथ साथ में आपको भी मिस करते हैं। ऐसा नहीं है कि कैरियर में बिजी हैं तो आप पैसा कमा रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है फाइनेंस में काफ़ी उनको ग्रोथ मिल रहा है, इसलिए कि वो वर्कहोलिक हैं, काफ़ी वर्कहोलिक हैं, थोड़े से इम्पल्सिव और एग्रेसिव भी हैं। ये जर्नल रीडिंग है, ट्विन फ्लेम के लिए भी है ये रीडिंग, और जो ट्विन फ्लेम नहीं है उनके लिए भी ये रीडिंग है। अभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं, उनको लगता है आप उनके हाथ से निकल गए हो, ये उनकी एनर्जी है। काफ़ी इनसिक्योर फील करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर अभी की एनर्जी में, जो मुझे दिख रहा है। मगर पैसा उनके सिर चढ़कर बोलता है, काफ़ी मतलब एटीट्यूड होगा, ईगो होगा और अपनी आइडेंटिटी का काफ़ी घमंड होगा उन्हें, जो मुझे दिख रहा है, और अपने पैसे का भी घमंड दिख रहा है मुझे। मगर आपके सामने अगर वो खुद को कंपेयर करते हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। वो हमेशा आपको अपने से बेटर पाते हैं। वो बेशक फेक ईगो, फेक एटीट्यूड लेके घूमते हो, मगर वो दिल ही दिल में आपके साथ जब खुद को कंपेयर करते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, सेल्फ डाउट करते हैं और लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, जो मुझे दिख रहा है। वो जब आपके साथ खुद को कंपेयर करते हैं तो खुद को ज़ीरो पाते हैं। नाइट ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और आपके पार्टनर दूर रहते हो या पास रह के भी आपका मिलना नहीं होता है, ये अभी की एनर्जी है। इमोशनल हो रहे हैं, फीलिंग्स बहुत हैं, सारे इमोशंस के ही कार्ड हैं, फीलिंग्स बहुत है, दिल भी टूटा हुआ है उनका। दिल इसलिए टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। उनकी कर्मा उन्हें रोक लेती है, एक तरफ उनकी कर्मा रोक लेती है, एक तरफ जो लोग मैरिड हैं, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, उनके बीच में या तो हस्बैंड है या तो वाइफ है या चाचा ताऊ कोई होगा जो आप लोगों की रिलेशन में विलन का काम करता है। तो वो विलन की वजह से आपके पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है और पेन में है, साथ में आपकी वजह से भी दुखी हैं, आपकी वजह से भी पेन में हैं। आपसे प्यार करते हैं मगर बोल भी नहीं पाते हैं, इतनी फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं और ओपन अप भी नहीं हो पाते हैं। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस का कप उन्होंने फुल भर के रखा हुआ है आपको देने के लिए। प्रपोज करेंगे, घोड़ा चल नहीं रहा है, खड़ा ही है, एक पैर उठाया है, धीरे धीरे आएगा, जल्दबाजी उन्हें बिल्कुल भी नहीं है, जो मुझे दिख रहा है। इतने प्यार करते हैं मगर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, अभी भी धीरे धीरे ही फीलिंग्स का कप लेकर प्रपोज करने के लिए धीरे धीरे ही आ रहे हैं, सोचते सोचते। टाइम लगेगा मगर होगा। मैंने अभी कहा कि कर्मा जब तक रिलीज नहीं होगा आप तक पहुंचेंगे ही नहीं। शनि देव बीच में खड़े हैं आप लोगों के, तभी वो आपको उनको फ्री करेंगे जब उनका कर्मा बैगेज खत्म होगा, और कर्मा बैगेज भी खत्म होने वाला है, जो मुझे दिख रहा है टावर का कार्ड आया है। सेपरेशन बिल्कुल बस एंड होने ही वाला है। जब आपने इतना पेशेंस रखा, इतने साल गुजार दिए, जितने भी महीने गुजारे हैं, बहुत से लोगों का रीयूनियन, मिनी यूनियन या परमानेंट यूनियन मुझे दिख रहा है, इसलिए कि शादी भी कर सकते हैं आपके पार्टनर। ये तो जर्नल रीडिंग है ना, जर्नल रीडिंग में सबके पार्टनर तो आपसे शादी नहीं करेंगे ना, सबके पार्टनर ही शादी नहीं करेंगे। किसी के शादी करेंगे, किसी का रीयूनियन करेंगे, किसी का मिनी यूनियन होगा। अभी तो दिल टूटा हुआ है आपकी वजह से, आपसे बहुत प्यार करते हैं, फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, ओपन अप हो नहीं पाते, दर्द में है। और थर्ड पार्टी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मगर जिनके लिए छोड़ा वो लोग अब उन्हें बैटरे पीछे से वॉर कर रहे हैं।
आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिनको देते थे, उनको लगता है कि मेरी फैमिली इम्पोर्टेंट है, फ्रेंड इम्पोर्टेंट है, जिनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी है, कोई भी हो सकता है, वो लोग अब उन्हें पीछे से वार कर रहे हैं। अब उनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। शनिदेव ऐसे नहीं छोड़ते हैं, कर्मों का फल देकर ही छोड़ते हैं। तो वो अभी अपने कर्मा भुगत रहे हैं। अगर आपके प्यार में भी पेन में है तो भी उनके कर्मा है, इसलिए कि आपको तो उन्होंने दर्द दिया है, बिना कारण दर्द दिया, तो उसी का ही उन्हें फल मिल रहा है। जिन लोगों पे उन्होंने ट्रस्ट किया था वो उन्हें बैटरे कर रहे हैं, पीछे से वार कर रहे हैं और उन्हें दर्द दे रहे हैं, और वो इसी वजह से उनका दिल भी टूटा हुआ है। मुझे दिख रहा है वो आपको प्रपोज करेंगे विद इन 6 आवर, 6 डेज, 6 वीक्स, अदरवाइज विद इन 6 मंथ्स। मुझे दिख रहा है वो आपको अपना गोल्ड हार्ट आपको दिखाएंगे और ओपन अप होंगे। गोल्ड हार्टेड इंसान है, बेशक बाहर से कंजूस, अकड़ू और पैसा हो सकता है सिर चढ़कर बोलता हो, जैसे भी हो, मगर अपना गोल्ड हार्ट ही आपको बाहर निकाल के दिखाएंगे, ये मुझे दिख रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, कोई टाइम पास नहीं कर रहे, वो सीरियस हैं और आपके साथ घर बसाना चाहते हैं। फूल लेके बैठे हुए हैं, आपको फूल देकर ही प्रपोज करेंगे। कैरियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं, कैरियर ओरिएंटेड हैं काफ़ी, और स्टबर्न, ईगो, एटीट्यूड और मस्कुलाइन एनर्जी। एक किंग क्या होता है? डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, इसलिए कि उसको काफ़ी लोगों को हैंडल करना होता है, छोटे से बड़े। तो किंग ऑफ फायर आया है, तो फायरी एनर्जी है आपके लिए, पैशन, अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे, और आइडियाज़ बनाते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ आते हुए। अभी इमीडिएट एनर्जी में मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं एक बार आपसे क्लियर कट बात हो जाए। जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, और एक बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशन में। आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, साथ में इंट्यूटिव भी हो रहे हैं। आप वो उनकी थर्ड आई पे वो फॉलो करते हैं, वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे चल रहे हैं और स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। क्यों? आप कंप्लीट करते हो उन्हें, कंप्लीशन आप ही से है, ये उन्हें पता है। सुबह उठते हैं, पहला जो उनके दिमाग में थॉट्स होता है वो आप ही होते हो, और रात को सोते वक्त जो आखिरी सोच होती है वो भी आप ही होते हो। आपके अलावा कुछ नहीं सोच पाते हैं वो, मुझे जो दिख रहा है। आपका रियल फेस वो देखकर ही सोते हैं और देखकर ही उठते हैं, ये मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। जजमेंट, डिवाइन से जजमेंट मिलेगा। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं तो डिवाइन से जजमेंट मिलेगा। कार्मिक बैगेज हैंड होने वाला है तो जो डिवाइन जजमेंट देगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई खुद नहीं आता है, उनको लाया जाता है। ट्विन फ्लेम में बहुत से लोग मैरिड होते हैं, होता है कि मैरिज के 20 साल बाद पता चलता है मैं ट्विन फ्लेम हूँ, या लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको तब पता चलता है अरे मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ। कुछ लोग अनमैरिड होते हैं, किसी किसी के तो किड्स भी हैं ट्विन फ्लेम के। आपके किंग ऑफ कप्स ये भी सोचते हैं काश हम पहले मिले होते, जो मैरिड, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या जो लोग मैरिड ट्विन फ्लेम हैं, तो वो ये भी सोचते हैं हम अभी क्यों मिले, हम पहले क्यों नहीं मिले, अनमैरिड टाइम में क्यों नहीं मिले, अभी क्यों मिले, अभी क्या ज़रूरत थी, अभी तो हम अपने लाइफ में स्टेबल हैं, है ना। तो वो ये भी सोचते हैं, इसलिए कि हज़ारों थॉट्स उनके दिमाग में रन करते हैं कि अभी क्यों मिलना, पहले मिल सकते थे, अनमैरिड टाइम में मिल सकते थे, अभी आके हम क्यों मिले जब हमारा पर्सनल लाइफ ठीक चल रहा था। मगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो कर्मा बैगेज के लिए धरती पे जन्म लेते हैं ट्विन फ्लेम्स, तो वो बैगेज क्लियर करने के लिए आते हैं। जब तक बैगेज क्लियर नहीं होता, उनके डिवाइन पार्टनर से उनका मिलना नहीं होता है। उनको पता भी नहीं होता बचपन से कि इतना अत्याचार हम पर क्यों हो रहा है, इतना अत्याचार हम क्यों झेल रहे हैं बिना कारण।
मेरे सामने वाला हमेशा हैप्पी रहता है, फ्रेश रहता है, लुक उसका फ्रेश लगता है। ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं, उनका जो आई डोंट नो मस्कुलाइन का क्या, मस्कुलाइन सॉरी गलत बोला, फेमिनाइन। फेमिनाइन हमेशा एक टायर्डनेस फील करती है। वो चाहे सुबह 12 बजे उठती हो, सोकर पूरा रेस्ट कर लिया, फिर भी जब उठेगी एक टायर्डनेस होता है। क्यों? वो इनकम्प्लीट होते हैं, अंदर से वो इनकम्प्लीट होते हैं। नॉर्मल जो कपल्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, अंदर ही उनका फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी इक्वल होता है। जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनकी हाफ एनर्जी उनकी मस्कुलाइन के पास होती है। तो उसमें वो जितना भी फ्रेश हो जाए, जितना भी घूमे, जितना भी फिरे घूमे फिरें, फिर भी एक टायर्डनेस, एक इनकम्प्लीटनेस फील करते रहते हैं होल डे। एस ऑफ एयर, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत मुझे दिख रहा है आपकी तरफ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर नई शुरुआत करेंगे विद इन 1 मंथ, अदरवाइज इस साल में 1 डे हो सकता है, 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ। एस ऑफ एयर दिमाग लगा रहे हैं वो कैसे बढ़ा जाए आपकी तरफ। घूमने जाना चाहते हैं आपके साथ, घूमने जाना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है, और ट्रीट देना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है। एक ट्रीट आपको लंच पे, डिनर पे कोई ना कोई ऑफर आपको देना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जो लोग अनमैरिड हैं मुझे दिख रहा है उनके पास शादी के प्रपोजल आ रहे हैं आपके पार्टनर के पास, इसलिए वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं, उनके पास और भी ऑफर्स आ रहे हैं। शादी के प्रपोजल उन्हें दिखाए जा रहे हैं, इस वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। और डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, जो मुझे दिख रहा है डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। उनको लगता है कि आप आओगे, किस्मत में होगे तो आ जाओगे, नहीं होगे तो नहीं आओगे। आपकी खुशियों पर किसी की नज़र लगी हुई थी अब तक, किसी बुरी नज़र वाले ने नज़र लगा रखी थी, खुशियों को बांध रखी थी। उस सब से आप निकलने वाले हो जो मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर के लिए आप एक एडिक्शन हो, आपके अलावा कुछ सोच नहीं पाते हैं वो, आप एडिक्शन हो उनकी जो मुझे दिख रहा है। 24/7 आप दिमाग में चलते हो, फितूर छाया रहता है आपका। मुझे दिख रहा है आपके बारे में छिपकली रोज बोलती है टिक 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 जब भी मैं बोलने लगती हूँ। द डेविल का कार्ड है, आपका फितूर छाया है और आपका जुनून सिर चढ़ कर बोलता है। वो नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पा रहे जो मुझे दिख रहा है। अब मुझे वो एक गाना फिर याद आ रहा है, आजकल मुझे गाने बहुत याद आते हैं। एक दिन तेरी राह में, बाहों में पनाह में आऊँगा, खो जाऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँगा। ये उनकी अभी की थॉट्स हैं। मानो उन्होंने सोच रखा है एक ना एक दिन तो होना ही है आपका, वो चाहे जैसी भी सिचुएशन हो आपके होके रहेंगे, ऐसा फितूर छाया है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। देखिए दूसरा कार्ड ही मैंने बोला ही और आ गया, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। चाहे जितने भी आपके पार्टनर डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग, उंगली दिखाने वाले इंसान होंगे, उंगली दिखा के काम कराने वाले होंगे, लीडरशिप एबिलिटी होगी, मगर मैनिफेस्ट आपको कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तभी ये गाना मेरे एकदम लिप्स पे आ गया। मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आप उनकी विश बन गए हो, विश बन गए हो, विश पूरी भी होने वाली है जो मुझे दिख रहा है। कमिंग फ्यूचर में बैलेंस लाएंगे आपके साथ और अपनी एम्प्रेस को अपने घर ले जाएंगे जो मुझे दिख रहा है। अपनी एम्प्रेस को, आप एम्प्रेस हो, आपको क्वीन समझते हैं वो, अपनी दिल की रानी बन चुके हो आप उनके दिल की। तो अपनी एम्प्रेस को वो घर ले जाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। अब देखते हैं आज की एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए।
राधे राधे। गो आउटसाइड। अगर बहुत से लोग हैं कि आइसोलेशन में हैं, बाहर, वो आखिरी का कार्ड यही आया था, एकदम आइसोलेशन में है। आखिरी का कार्ड मैंने रीड ही नहीं किया। कुछ लोग मुझे दिख रहा है काफ़ी दुखी हैं, आइसोलेशन में हैं। उनको किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं, किसी से बात करना पसंद नहीं, इसलिए कि पहला कार्ड आया है शादी का और आखिरी कार्ड आया है जो वो सोचते हैं वो पूरा नहीं हो रहा, उस चीज़ के लिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इतनी बाधाएं हैं। इस वजह से उन्होंने खुद को अकेला कर लिया है। आपके पार्टनर ने, जो मुझे दिख रहा है, वो किसी से मिल जुल नहीं रहे हैं, उनको अब भीड़ पसंद नहीं है, वो अकेले में ही रहना चाहते हैं और उसी में उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। ये मुझे दिख रहा है द हार्मिट का कार्ड में, ठीक है। तो यही कार्ड का आंसर ये डिवाइन ने दे दिया, जो कि मैं बताना भूल गई थी। यू हैव बीन इंडोर टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। आज की ये एंजल गाइडेंस है। आप बहुत दिनों से अगर अंदर हो, किसी से मिल जुल नहीं रहे हो, तो बाहर जाइए। यू हैव बीन इंडोर टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। अगर हम आइसोलेशन में, ठीक है, हम किसी से बात भी ना करें, एटलीस्ट हम अगर मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या थोड़ा सा बाहर जाते हैं, अकेले ही फ्रेश एयर लेते हैं, तब भी हम रिचार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। मन हमारा फ्रेश हो जाता है और घर में हम बैठे बैठे चार दरवाजे के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो यही एंजल गाइडेंस है जो मैं आखिरी का कार्ड का मैंने आंसर देना भूल गई थी, कि आप बाहर निकलिए, आइसोलेशन में मत रहिए, इससे नेगेटिविटी आपको घेर लेगी। हाई वाइब्रेशन में रहिए, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए। अकेले भी इंसान मस्त रह सकता है, किसी की ज़रूरत नहीं होती है, अकेला भी इंसान मस्त रह सकता है अगर वो खुद चाहे, है ना। तो आप खुद को मस्त रखिए, अकेले मत रहिए। यही गाइडेंस है आज की डिवाइन एंजल गाइडेंस। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, इसलिए कि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितनी आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। और सेम जेंडर के लोग भी इसे देख सकते हैं, ये सभी के लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, सेम जेंडर, फीमेल फीमेल या मेल मेल, इसलिए कि मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, हम सेम जेंडर के हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एनर्जी रीडिंग है और ये जर्नल रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर के हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, मैरिड मैन या मैरिड वुमेन मीन्स यही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कुछ लोग अनमैरिड बोलती हूँ, तो कुछ जो अनमैरिड है वो अपने ऊपर ले, ठीक है। तो ये सभी जेंडर के लिए है, सेम जेंडर के भी लोग इसे देख सकते हैं। तो ये थी आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।